Good morning, students. Today we start new topic, inner automorphism. देखो क्या है inner automorphism? Let G be a group and A belongs to G. Then the mapping TA from G to G defined by TA X is equal to A inverse XA is an automorphism of G and it is called an inner automorphism of G. कहने का मतलब जो inner automorphism है वो just एक particular टाइप की मैपिंग है, मीन्स पर्टिकुलर केस है ऑटोमॉर्फिज्म का, मीन्स मैप आपका ऑटोमॉर्फिज्म तो हो, लेकिन साथ में वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता वो कि अब यहाँ मैप जो है एफ की जगह हम टीए से डिनोट कर रहे हैं कि टीए को हम अप्लाई कर रहे हैं जी पे और आएगा भी जी का ही एलिमेंट. कैसे डिफाइन किया कि टी ए अप्लाइंग ऑन एलिमेंट ऑफ जी मींस एक्स, टी ए एक्स दिस इज इक्वल टू जो यहाँ सफिक्स में लिखा हुआ है उसका इनवर्स ए इनवर्स जिस एलिमेंट पे आप लगा रहे हो और साथ में ए इनवर्स एक्स ए. अगर ये मैप आपका ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, inner automorphism of G. For example, inner automorphisms of an additive group of integers. देखो additive group of integers TAX is equal to, अब अगर एडिशन यहाँ तो आपका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में था, अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में हो तो ये कैसे होगा, ए इनवर्स मींस जो सफिक्स में लिखा हुआ है उसका इनवर्स, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो इनवर्स बनेगा वो माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए मींस क्या आ जाएगा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. Now performing TA on x belongs to G is called conjugate of x by A. TA को x पे ऑपरेट करना मींस उसको हम क्या कहेंगे, conjugate of x by A. We denote the set of all inner automorphism of G by in G. जैसे set of all automorphism of G को हमने odd G से डिफाइन किया था, डिनोट किया था, ऐसे ही हम inner automorphisms के सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, in G से डिनोट करेंगे. With the help of an example, show that inner automorphism corresponding to two distinct elements of a group may be same. आपको क्या दिखाना है, आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो है, किसी भी ग्रुप के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमने लेकिन उनके कोरस्पॉन्डिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, दिखाना है. से जी आपका जो इसने एग्जांपल लिया उस जी में ये क्वार्टरनियन ग्रुप लिया जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और इसने जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की वो T1 और T-1 के लिए डिफाइन की और क्या दिखा दिए, दोनों ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपकी सेम आ रही है. देखो 1 एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स जी के हैं, 1 जी का है, तो T1 को अगर हम x पे लगाते हैं तो कैसे आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड है, 1 का इनवर्स x 1, ठीक है, 1 का इनवर्स 1 ही x इंटू 1 तो क्या आ गया x आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी. ये x तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी जिसपे हम लगा रहे हैं. अब हम -1 के लिए बात करते हैं, T-1 x कैसे बनेगा, -1 का इनवर्स x -1, -1 का इनवर्स भी -1 तो ये क्या आ गया -1 इंटू एक्स इंटू -1 मींस अगेन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g. तो इसका मतलब T1x इज इक्वल टू T-1x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g मींस इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स कोरस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप मे बी सेम. नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर एन एबेलियन ग्रुप. अगर ग्रुप आपका एबेलियन ग्रुप है तो उसके लिए सिर्फ आइडेंटिटी मैप ही जो है आपकी क्या बनेगी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी. ठीक है, मींस या फिर हम इसने कैसे लिखा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज ट्रिवियल. ठीक है, फॉर एन एबेलियन ग्रुप जी वी हैव TA applying on x क्या आएगा, A इनवर्स x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. TAX इज इक्वल टू A इनवर्स, क्योंकि ग्रुप आपका एबेलियन है तो x से को हम AX लिख सकते हैं और A इनवर्स से आपका बन जाएगा आइडेंटिटी, तो क्या आ गया x. TX इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. तो मींस जो TA जो आपने इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन किया एक्चुअली में क्या है, ये आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैप है. यही हमने इसमें प्रूव करना था, व्हिच शोज दैट TA इज आइडेंटिटी मैप. रिमार्क देखो, for a non-abelian group G, we note that AB is not equal to BA for at least 2 elements AB belongs to G. अगर हम कह रहे हैं कि ग्रुप हमारा एबिलियन है तो इसका मतलब उसके हर एलिमेंट कम्यूट करेंगे, और अगर हम कह रहे हैं कि ग्रुप हमारा एबिलियन नहीं है तो मतलब कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट उसमें जरूर है जो आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं. तो यही लिखा कि कम से कम 2 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं. नाउ B इनवर्स AB, अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, देखें क्या बनता है ये, means this is not equal to B inverse BA because AB is not equal to BA, means B inverse AB is not equal to A, और B inverse AB इसको हम लिख सकते हैं ना TB of A is not equal to A, means TB is not an identity mapping. means वो अभी हमने ऊपर दिखाया ना कि अगर आपके पास ग्रुप एबिलियन है तो जो आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो सिर्फ आइडेंटिटी मैप ही बनेगा. और अब यहाँ हमने क्या बता दिया
कि अगर आपका ग्रुप एबिलियन नहीं है तो जो आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करोगे वो आइडेंटिटी मैप नहीं आएगा. Thus a non-abelian group has non-trivial inner automorphism, whereas an abelian group has only the identity mapping as inner automorphism. abelian group का सिर्फ एक ही inner automorphism डिफाइन कर सकते हो, वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैप होगा. और नॉन एबिलियन ग्रुप के आप जो भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करो वो आपका आइडेंटिटी मैप नहीं बनेगा, मींस वो ट्रिवियल नहीं बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. लेट G be a group, F be an automorphism of G. If A belongs to G such that order of A is finite, then show that order of F of A is equal to order of A. ग्रुप G finite है, F automorphism है, मींस F is a mapping from G to G. और वो कैसी आपके आइसोमॉर्फिज्म है. A हमने कोई एलिमेंट लिया G का, सच दैट ऑर्डर ऑफ A का ऑर्डर फाइनाइट है, तो हमें क्या शो करना है, ऑर्डर ऑफ F ऑफ A क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A होगा, ये हमें शो करना है. सपोज कर लिया ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू M. मान लिया A का ऑर्डर क्या है, M है. तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A belongs to G, we have M is the least positive integer such that A raised to power M is identity. A का ऑर्डर M है तो ऑर्डर ऑफ A raised to power M क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा. F आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म है, तो F ऑफ A होल रेज्ड टू पावर M को लिख सकते हो F ऑफ A into F of A into F of A M टाइम्स. और यहाँ से आप लिख सकते हो F of A into A into A up to so on M टाइम्स. और ये बन गया F of A raised to power M, और A raised to power M आपका क्या है, आइडेंटिटी. और F of E क्या है, आइडेंटिटी हो जाएगा आपका, बन जाएगा. क्योंकि F आपका ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म होता तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पर ही मैप होता है. तो यहाँ से F of A raised to power M आपके पास आइडेंटिटी आ गया. तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते ऑर्डर ऑफ F of A is equal to M, लेकिन यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ F of A is less than equal to M होगा. ठीक है. इफ ऑर्डर ऑफ F of A is less than M, अगर वो लेस देन M है तो वो कुछ तो होगा लेस देन M, तो उसको हमने डिनोट किससे कर दिया, M नोट से, वेयर M नोट इज द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन M. नाउ ऑर्डर ऑफ F of A क्या लिया हमने, M नोर लिया. तो ऑर्डर ऑफ F of A M नोर है, तो मतलब F of A रेज टू पावर M नोर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. और F of A की पावर M नोर रेज करना मतलब F of A को M नोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना, वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी. और इसको क्योंकि F आपका होमोमॉर्फिज्म भी है तो आप इसको लिख सकते हो F of A into A into A up to so on M नोर टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो ये क्या बन गया, F of A रेज टू पावर M नोर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी को लिख सकते हो आप F of E. मैप आपका 1 1 है, तो अगर इमेजेस सेम हो तो एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, A रेज टू पावर M नोर इज इक्वल टू E, है ना. Which is contradiction as order of A is equal to M. यहाँ अगर A raised to power M nor E आया तो यहाँ से आप क्या कहोगे, order of A is less than equal to M nor. और M nor क्या है, further less than M. तो इसका मतलब order of A less than M आ गया यहाँ से. ये तो contradiction आ गई. क्यों, क्योंकि order of A तो हमारे पास क्या था, M था. So order of F of A does not divides M, and so we have order of A is equal to M. देखो वो यहाँ से वो क्या कह रहे हैं, अभी हमने क्या बताया इसमें, एक मिनट वेट करो, इसमें कुछ हाँ जी क्या आया, ये हमारे पास मिसिंग है. ये डज नॉट डिवाइड्स का तो मीनिंग नहीं बनता यहाँ. ऑर्डर ऑफ ए यहाँ से हम क्या कहेंगे, जो हमने अजम्पशन ली थी वो हमारी रॉन्ग हो गई ना, कॉन्ट्राडिक्शन आई. इसका मतलब हमने क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन, सॉरी ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एम, तो वो पॉसिबल नहीं है. मींस यहाँ आना चाहिए आपका लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू एम, सॉरी नॉट लेस देन एम. मींस ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट लेस देन एम, मींस जो हमने पोजीशन ली थी वो ट्रू नहीं है. इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या होगा, एम होगा. और एम किसका ऑर्डर है, ए का भी ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल हो गया. ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में